Hello students, I am कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू PSCB ट्यूशन पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो बेटा सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट मैंने आपके कंप्लीट करा रखे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो फर्स्ट ये जो है मैंने चैप्टर नंबर 5 तक आपको कम्प्लीटली कवर करा दिया है। उसके बाद जो है आपका चैप्टर जो रह गया है रेस्ट ऑफ, कई बच्चों की कमेंट आ रहे थे कि मैम चैप्टर नंबर 10 11 करा दो, तो इसलिए वो चैप्टर छोड़ के मैं 10 पहले करा दे रही हूँ, फिर बाद में उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना, पंजाब बोर्ड की लेटेस्ट अपडेट के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो while doing physical activities such as running, swimming, cycling, climbing, breathing rate fast increase rapidly। आपने देखा है कि जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे क्या दौड़ते हैं, तैरते हैं, साइकिल चलाते हैं, चढ़ते हैं, तो आपकी जो सांस होती है वो क्या होती है, अचानक से तेज होनी शुरू हो जाती है। हैव यू एवर थॉट व्हाई दिस एक्टिविटी मेक ए पर्सन ब्रीथ फास्टर? तो क्यों ऐसा होता है कि ये एक्टिविटियाँ करने पर हमारी सांस की जो रेट है वो ज़्यादा हो जाती है, मतलब हम सांस जो है जल्दी जल्दी लेने लगते हैं। द आंसर टू दिस क्वेश्चन लाई इन द अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रीथ। मतलब इसी क्वेश्चन का हम आंसर देखेंगे कि हम ब्रीथ क्यों करते हैं। ब्रीदिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का ही पार्ट होता है ब्रीदिंग, सांस लेना और छोड़ना। ठीक है, डू यू वांट टू नो व्हाट इज रेस्पिरेशन? आप जानते हैं रेस्पिरेशन क्या है? व्हाई डू वी रेस्पायर? हम सांस क्यों लेते हैं? लेट अस लर्न अबाउट द रेस्पिरेशन। हम रेस्पिरेशन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन मीन्स सांस लेना, ऑक्सीजन कैसे हमारे अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हमारी बॉडी से बाहर आती है, ये सारी प्रोसेस को हम पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ फर्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाई डू वी रेस्पायर। हम सांस क्यों लेते हैं, पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं। वी ऑलरेडी नाउ दैट द ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। हम पहले पढ़ चुके हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव जंतु वो किसके बने होते हैं, सेल के बने होते हैं। ठीक है, ए सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये आपके सेल की डेफिनेशन हो गई कि सेल क्या होता है, सबसे छोटी यूनिट, किसी भी ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी यूनिट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट। अगर हमारी बॉडी का कोई स्ट्रक्चर है और हमारी बॉडी में कुछ भी वर्क होता है तो उसकी यूनिट क्या है, सेल है। सेल के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। Each cell individually perform the certain biological activities such as nutrition, excretion, transport and the reproduction। जो ये सेल्स होते हैं वो कौन कौन से इंडिविजुअली वर्क करते हैं, हमारे बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जैसे कि न्यूट्रिशन मीन्स खाना लेना, ठीक है, हमें उससे जो ताकत मिलती है। एक्सक्रीशन मीन्स जो वेस्ट हम बाहर निकालते हैं। ट्रांसपोर्ट मीन्स जो हमने फूड लिया उससे एनर्जी को हमारे जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ पहुँचाना। रिप्रोडक्शन मीन्स अपने ही जैसा एनिमल, अपने जैसा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करना। ठीक है, तो टू परफॉर्म ऑल दिस एक्टिविटी द सेल रिक्वायर एनर्जी। तो ये एक्टिविटी करने के लिए सेल को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, वी रिक्वायर एनर्जी इवन व्हेन वी आर द स्लीपिंग, सिटिंग, रीडिंग। अगर हम सोते हैं, बैठे हुए हैं या पढ़ रहे हैं तब भी हमें इस एनर्जी की ज़रूरत है। फ्रॉम वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? तो ये एनर्जी आती कहाँ से है? डू यू नो वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट प्रॉपरली एंड रेगुलरली? एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड वी ईट। आपके पेरेंट्स बोलते रहते ना कि खाना चाहिए, अच्छे से रेगुलर खाओ, अच्छे से खाओ। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें खाने से ही क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। दिस एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और ये एनर्जी रिलीज कब होती है, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, हम सांस लेते और छोड़ते हैं। देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। इसी तरीके से जितने भी जीव जंतु हैं वो सांस के थ्रू सांस लेते हैं और वो जो फूड खाते हैं उसके थ्रू क्या होती है, उनकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। वी ऑलरेडी नाउ दैट द एयर कंटेन ऑक्सीजन। हमें पता है एयर में क्या कंटेन होती है, ऑक्सीजन। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग वी ब्रीथ इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये चीज़ आप पढ़ चुके हो, पहले भी क्या पढ़ चुके हो कि जब हम सांस लेते हैं अंदर की तरफ तो कौन सी गैस होती है एटमॉस्फेयर से, वो लेते हैं ऑक्सीजन। और जब ब्रीद आउट करते हैं मीन्स सांस को हम छोड़ते हैं तो हम कौन सी गैस होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक है,
द एयर दैट वी ब्रीथ इन कंटेन्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन। जो हम एयर लेते हैं उसमें हमें जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो हमारे लिए सफिशिएंट होती है। इज ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल। Inside of the cell, oxygen help in the breakdown of the food. The process of chemical breakdown of the food in the cell with the release of energy is called cellular respiration. तो अब क्या होता है, जब हमने फूड लिया और ऑक्सीजन आके उसको क्या करता है, उस फूड को ब्रेक डाउन करता है, तो इस प्रोसेस से एक केमिकल के मतलब केमिकली हमारा फूड ब्रेक डाउन होता है और उससे क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। इसे हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर आपको मिल गई सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। ठीक है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं मैं चैप्टर में साथ के साथ आपको बताते जा रही हूँ। Cellular respiration take place in the cell of the all organism. The body get it usable energy through the process of breathing and cellular respiration. Cellular respiration और सभी जीव जंतुओं में होता है, सेल्स में होता है, जहाँ से हमें जो बॉडी को हमारे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो हमें मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इन द सेल ऑफ द फूड ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो फूड हमारा होता है वो ब्रेक डाउन होता है किसकी वजह से, जब हम अपने सांस के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं तब वो ब्रेक डाउन होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड आती है वो उसके थ्रू बाहर निकल जाती है। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो व्हेन द ब्रेक डाउन ग्लूकोज, जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो किसका यूज़ होता है, ऑक्सीजन का। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर आपको एरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन मिल गई है कि जब फूड ब्रेक डाउन हो रहा है, मीन्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उस रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको इस के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ऑक्सीजन O2, और यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हैं। तो जब ये ग्लूकोज पर ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो ये हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड हम सांस के थ्रू क्या करते हैं, बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है, However, glucose can also be broken down without using oxygen. बिना ऑक्सीजन के भी ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है। दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। में जहाँ ऑक्सीजन की नीड है वो एरोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ ऑक्सीजन की नीड नहीं है वो कहाँ है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस याद रखना, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। The organism which do not require oxygen to the produce energy is called anaerobic organism और anaerobes। ठीक है, जो जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती अपने फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए उनको anaerobic organism भी कहते हैं और anaerobes भी कहते हैं। In the absence of oxygen, glucose break down into the ethyl alcohol and carbon dioxide। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन में जब यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता है और ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो क्या क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और साथ में क्या बनती है, एनर्जी। ठीक है, और ये एनारोबिक प्रोसेस होती कहाँ है, ईस्ट छोटा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, सिंगल सेल, मतलब जिसकी बॉडी में सिर्फ एक सेल होता है। ठीक है, और वो कैसे रेस्पिरेशन करता है, एनारोबिक। ईस्ट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अल्कोहलिक। क्या होता है, जो ईस्ट होता है वो अल्कोहल प्रोड्यूस करता है जिसका यूज़ हम क्या कर सकते हैं, ब्रेड, इडली, डोसा ये सब बनाने में किया जाता है। Anaerobic respiration also take place in our muscles when enough oxygen is not available। एनोरोबिक रेस्पिरेशन हमारी मसल्स में भी होती है जब हमें ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाती है। तो कब ऑक्सीजन हमारी मसल्स को प्रॉपर नहीं मिलती है, आइए इसको देखते हैं। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, दौड़ते हैं, साइकिलिंग करते हैं, चलते हैं, कोई भारी सामान को लिफ्ट करते हैं, तो हमें ज़्यादा एनर्जी की डिमांड होती है और इस एनर्जी को कौन हमारा कंप्लीट करता है, ऑक्सीजन उसको फूड को जो है ब्रेक डाउन करके देता है। लेकिन अब जब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, ऑक्सीजन तो हमें उतनी ही आ रही है, तो उस टाइम हमें सफिशिएंट जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो इसे हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। और इससे क्या होता है, जो मसल्स की सेल होती हैं वो उनको एनर्जी की डिमांड होती है क्योंकि वो मेहनत ज़्यादा कर रही हैं और वो उनको ऑक्सीजन नहीं दे पा रही है एनर्जी। तो इस टाइम में वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जिसके कारण हमें हमारे मसल्स
में क्रैम्प मीन्स थोड़ा सा दर्द सा महसूस होता है, खिंचाव सा महसूस होता है, ठीक है। तो यू माइट हैड एक्सपीरियंस, आपने ये महसूस किया होगा कि मसल्स क्रैम्प करते मतलब खिंचाव होता है जब आप ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हो। हैव यू एवर थ्रू दैट वाई यू गेट द मसल्स क्रैम्प, तो मसल्स क्रैम्प क्यों करती है आफ्टर रेस्ट के बाद, जब आप बहुत ज़्यादा दौड़ लेते हो तब। तो क्या होता है, क्योंकि आपके मसल्स में कौन सा रेस्पिरेशन हो जाता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, उनको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाती है। तो वहाँ पर पार्शली थोड़ा सा ही ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है और वहाँ पे क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, और यही लैक्टिक एसिड की वजह से हमारी मसल्स क्रैम्प करती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो ग्लूकोज मसल्स में ऑक्सीजन के एब्सेंस में ब्रेक डाउन होता है तो क्या बनता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी, ठीक है। वी कैन गेट रिलीफ फ्रॉम द क्रैम्प आफ्टर अ हॉट बाथ, अगर हम गर्म पानी से उसकी सिकाई कर लेते हैं, मसाज कर लेते हैं तो हमें थोड़ा सा आराम महसूस हो जाता है, क्योंकि जो ब्लड का सर्कुलेशन रुका हुआ होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, वो क्या होने लग जाती है, चलने लग जाती है और ऑक्सीजन उसको प्रॉपर मिलने लग जाती है, मीन्स ऑक्सीजन की सप्लाई उसको मिल जाती है, और फिर जो ब्रेक डाउन हो के लैक्टिक एसिड बनता था वो बनना बंद हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला पार्ट है आपका ब्रीदिंग। ब्रीदिंग नाउ दैट द ब्रीदिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग भी हमारे सांस लेने का ही एक पार्ट है। ब्रीदिंग इज ए मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेंड एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड रिलीज एयर इन द कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, सांस को अंदर लेना, सांस को बाहर छोड़ना, रेस्पिरेटरी ऑर्गन मीन्स सांस लेने वाले जो अंग है हमारे, उनकी मदद से उसे हम बोलेंगे ब्रीदिंग। द टेकिंग इन द एयर, जो एयर होती है उसमें रिच होती है क्या, ऑक्सीजन। जब हम ऑक्सीजन को अंदर बॉडी के लेते हैं उसे हम बोलते हैं इनहेलेशन, याद रखना, जब सांस को अंदर लिया तो हम क्या बोलेंगे, इनहेलेशन, और जब हम उसको बाहर छोड़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को तो उसे बोलेंगे एक्सहेलेशन, ठीक है। तो बोथ प्रोसेस इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। डू यू वॉन्ट टू नाउ दैट हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड योर ब्रीथ, तो आइए इस एक्टिविटी को करके देखते हैं। परफॉर्म द एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन इन योर टीचर, आपके टीचर के सामने आपने एक्टिविटी करनी है। मेथड क्या है, क्लोज योर नॉस्ट्रिल एंड माउथ एंड होल्ड द ब्रीथ, आपने अपने नाक को मुंह को बंद कर लेना है। व्हाट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम, आप थोड़े समय के बाद क्या फील करोगे। हाउ लॉन्ग वर यू एबल टू कीप बोथ नॉस्ट्रिल क्लोज, कब तक आप अपने नाक को मुंह को बंद कर रख पाओगे। नोट डाउन द टाइम, टाइम को नोट करो, और फिर फ्रॉम विच यू कुड होल्ड योर ब्रीथ, तो आप कितने समय तक आप अपनी सांस को रोक सके इसको नोट करो। ऑब्जर्व क्या किया, यू विल फाइंड दैट इट इज़ वेरी इजी टू होल्ड ब्रीदिंग फॉर द 35 सेकेंड। 35 सेकेंड तक तो आप बड़े आराम से अपने सांस को रोक लिए, लेकिन उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट महसूस होने लगा। कंक्लूजन क्या निकलता है, वी कैन नॉट होल्ड ब्रीथ फॉर द लॉन्ग टाइम, हम अपनी सांस को लंबे समय तक रोक नहीं सकते हैं। नाउ यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड, आप इसको समझ चुके हैं कि अगर जीवन है मतलब जीना है तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत है, ब्रीदिंग की। बिना सांस लिए हम नहीं जीवित रह सकते। इट इज़ बिकॉज वी नीड ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग एट द एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ एंड द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नीड टू बी रिमूव द इमीडिएटली हाई लेवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी कैन बी टॉक्सिक। तो ये किस लिए होता है, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर गया है, ऑक्सीजन जाने के बाद सारा फूड ब्रेक डाउन हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड बनी। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में ज़्यादा बनने लग जाएगी तो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनने की वजह से टॉक्सिक होने लग जाएगा, जहरीला पदार्थ बनने लग जाएगा, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स हो सकती है। ना थिंक एंड आंसर क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, अलग से एक वीडियो में। तो अगर प्लेलिस्ट नहीं चेक किया आपने, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया, आप उसको चेक करो, आपको सारे चैप्टर्स इजीली सीरियल वाइज मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से आपने नोज़ को बंद करके मुंह को बंद करके दिया हुआ है। द नंबर ऑफ टाइम ऑफ द पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट, एक मिनट में जो अपनी सांस को क्या कर सकते हैं, कितनी बार लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग रेट बोलते हैं। एक मिनट में आप जितनी बार सांस लोगे वो आपकी क्या है, ब्रीदिंग रेट है। वन ब्रीथ इज वन इनहेलेशन पल्स वन एक्सहेलेशन। अगर हम वन ब्रीथ को काउंट करें मीन्स एक बार हमने सांस लिया, इनहेल किया, उसके बाद हमने सांस छोड़ा, तो ये पूरा क्या होगा, वन ब्रीदिंग, ठीक है।
सांस अंदर लिया, सांस बाहर छोड़ा, इसको हम क्या बोलेंगे, 1 ब्रीदिंग रेट। ठीक है, तो ऐसे हम 12 से 20 बार जो है 1 मिनट में सांस लेते हैं। जो बच्चे होते हैं उनकी ब्रीदिंग क्या होती है, फास्ट होती है एडल्ट से, जो बड़े लोग होते हैं उनसे। इन जनरली स्मॉलर एनिमल, जो छोटे छोटे एनिमल होते हैं उनकी भी ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होती है बड़े एनिमलों से। फॉर एग्जांपल जैसे हम ले ले रैट, ठीक है, चूहा, अबाउट 90 to 110, 90 से 110 बार जो है सांस लेता है 1 मिनट में। और वहीं अगर हम एलिफेंट की बात करें तो वो 1 मिनट में 10 से 15 बार बस सांस लेता है। तो यहाँ पर एक अमेजिंग फैक्ट दिया हुआ है, चलिए इसको देखते हैं। वी टेक 12 to 20 breath per minute when the sitting and up to 80 during the vigorous exercise. If on an average we breathe 20 times a minute and we breathe to 28,800 टाइम अ डे। एक दिन में हम इतनी बार सांस लेते हैं, और अगर हम नॉर्मली बैठे हैं तो 12 से 20 बार सांस लेते हैं, और जब ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हम 80 बार भी ले लेते हैं सांस। ठीक है, नेक्स्ट, जनरली वी आर नाउ अवेयर दैट वी आर ब्रीदिंग, वी फील इट आफ्टर ब्रिस्क वॉकिंग और रनिंग। इट मीन्स ब्रीदिंग रेट डिफरेंट अंडर डिफरेंट कंडीशन। द ब्रीदिंग रेट चेंज द अकॉर्डिंग टू द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जनरली हम ये चीज़ समझ चुके हैं, जो सांस लेना होता है, चलने फिरने दौड़ने पे हमारी सांस कभी कम होती है, ज़्यादा होती है, तो ये सब डिपेंड किस पे करता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके वर्क पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर डिपेंड करता है। ठीक है, वुड यू लाइक फाइंड आउट योर ब्रीदिंग रेट अंडर द डिफरेंट कंडीशन। आप अपनी जो चाहोगे कि अपनी ब्रीदिंग रेट को आप काउंट करो। डू यू वांट टू नो वेदर इट रिमेन द सेम थ्रू आउट द डे, क्या हर दिन ये एक जैसी होती है। लेट अस फाइंड आवर आंसर बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी के थ्रू हम इस आंसर को जानने की कोशिश करते हैं। एक्टिविटी नंबर 2, टू काउंट योर नॉर्मल रेट और ब्रीदिंग इन द ब्रीथ आउट नॉर्मली। चलिए काउंट करते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इस तरीके से एक टेबल बना ली है, कुछ बच्चों के यहाँ नाम लिख लेने हैं। उसके बाद आपने देखनी किसने नॉर्मल कंडीशन में सांस ली, मतलब सीधे चुपचाप बैठ के, और कितनी बार सांस ली और छोड़ी। आफ्टर चलने के बाद आप 10 मिनट कितने बार सांस लिया छोड़ा। उसके बाद आप दौड़ोगे, आप देखो कितनी सांस चल रही है आपकी। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग रेस्ट पूरे तरीके से आराम करो, फिर देखो आपकी सांस कैसे चल रही है। तो इनके सबको आपको टेबल में फिल करना है। ठीक है, तो वेन एवर वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी, जब हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो हमने देखा हमारी सांसें तेज हो जाती हैं। ठीक है, वी नीड मोर एनर्जी व्हेन वी वर्क हार्ड, जब हम काम ज़्यादा करते हैं तो हमें एनर्जी की जरूरत ज़्यादा पड़ती है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे सेल को ज़्यादा चाहिए होती है। तो जब ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा चाहिए होती है, फूड को ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ना है, तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी। इसलिए हमारी सांस की रेट क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। और हम ज़्यादा काम करते हैं तो हमें क्या महसूस होता है, हमें भूख महसूस होती है, हमें भूख लगती है। ठीक है, हंग्री महसूस होता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, हाउ डू वी ब्रीथ। तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। पूरी वीडियो के प्लेलिस्ट चेक करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करो, वहाँ पे आपको पूरे, या चैनल पे आप जाना, वहाँ पर भी आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।